अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं दुआ पता लगाओ। द इशू वाज रियली बर्निंग जब हमने देखा कि एक वीडियो लीक हुई और फिर एक सीरीज स्टार्ट हो गई। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि क्राइम पैरेलल हो रहा होता है। एक्चुअली जब आप फोकस करते हैं किसी एक कैटेगरी ऑफ क्राइम पर तो वो लगता है कि फिर पूरे शहर में डकैतियां होनी शुरू हो गई और अब सबकी वीडियो लीक्स आना शुरू हो गई हैं। टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर से बात स्टार्ट हुई तो बहुत दिल रंजीदा हुआ और मेरा दिल किया कि इसके मुख्तलिफ एंगल से इस पर स्टोरी की जाए, प्रोग्राम की जाए। तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू अ सेगमेंट ऑन द प्रोग्राम जुर्मो सजा। इट इज प्योरली अ क्राइम शो। मैंने उसके लिए राब्ता किया टिकटॉकर से। तो हैरानकुन बात यह है जनाब कि लाइन अप करना गेस्ट को हमेशा से ही मुश्किल रहा होता है, क्योंकि जब आप किसी विक्टिम से बात करते हैं तो मैं तो बड़ी एहतियात करती हूँ कि उनकी दिली कैफियत को जरा मद्देनजर रखा जाए और उनसे इस तरह बात की जाए कि उनको लगे कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही बात की जा रही है, ताकि उनका दुख दोबारा ताज़ा ना हो। जब भी अभी पंजाब यूनिवर्सिटी मर्डर केस में जब उसके वालिद से बात हुई तब भी बहुत दिल रंजीदा था कि क्या सवाल किया जाए, क्या उनसे बात करूं, कैसे पूछूं, इतनी जवान मौत है। लेकिन एक बड़ा हैरानकुन सा एक्सपीरियंस है टिकटॉकर्स को लाइन अप करते हुए। मेरी कमल आफ्ताब से बात हुई और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के मैं बहुत हैरान हुई। मैंने उनसे बहुत मौत दबाना गुजारिश है की कि वीडियो लीक्स हो रही हैं और आपका नाम भी चल रहा है। अल्लाह ताला माफ करे ऐसी सिचुएशन किसी पे ना आए। आई डोंट नो ये कोई वीडियो है या नहीं, अगर है भी तो ये ज़ाती मामला है। मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ किस तरह कॉम्प्रोमाइज होती है और क्या आपको सपोर्ट मिलती है, फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हस्बैंड कैसे बिहेव करता है और कितना मुश्किल है इन सब चीज़ों से, अगर ये अफवाह भी है तो। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे वॉइस नोट आया। आई वुड लव टू शेयर, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो करूंगी। तमस्सकर बनाना नहीं चाह रही इसलिए वॉइस नोट तो नहीं लगा रही, बस एक मफहूम उनका बता रही हूँ। उन्होंने कहा आपको किसने कहा है कि मैं परेशान हूँ और ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप मीडिया वाले हैं और आप न्यूज एंड व्यूज के लिए कुछ भी कर जाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि बड़े अफसोस की बात है, मैंने तो आपसे बड़ी रिस्पेक्ट से पूछा कि मैं एक वाइड स्पेक्ट्रम पे बात करना चाह रही हूँ कि साइकोलॉजिकल क्या मेंटल हेल्थ होती है और क्या हालत होती है और ये कैसे हो जाता है और क्यों होता है। मैं तो सिर्फ इस बात पे बात करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पे बात नहीं करनी। खैर मुझे उनका रिस्पॉन्स सुन के बहुत वो हुआ। लेटर ऑन आई केम टू नो, जब मैंने 2-3 और लोगों से राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू टॉक, बजट कितना जानी। तो ये जो एक लफ्ज है ना कि तमाम टिकटॉकर्स आर रेडी टू टॉक ऑन वीडियो लीक्स बट दे ऑलवेज आस्क के बजट बताएं कितना, तब हम बात करेंगे, क्योंकि हम तो बोलने के पैसे लेते हैं। जनाब बोलना तो हमें भी आता है, हम भी टीवी पे बात करते हैं, हम तो सिर्फ बेसिक सैलरी लेते हैं। इसका मतलब है कि हम भी ऊपर से पैसे लेना शुरू कर दें। और अगर आप एक विक्टिम है और अगर आपका कंसेंट नहीं है दैट्स रियली फाइन, लेकिन अगर आपने अपना कंसेंट देने को भी कारोबार बना लिया तो मुआशरे में चेंज कैसे आएगा, मुआशरे में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कैसे होगी, हम एक सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म की तरफ कैसे जाएंगे जब स्टोरी को नरेट करने के लिए हमें एक एक बंदे को पैसे देने पड़ेंगे और फिर क्वेश्चन शेयर करना पड़ेगा। तो इट हैज बिकम अ बिजनेस। मुझे याद है एक टिकटॉकर की वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने जवाब में कहा था कि अब तो रेट और बढ़ जाता है। तो मुझे इस बात की एक्चुअली समझ तब आई कि वाकई जब आपकी वीडियो वायरल होती है तो रेट ऐसे बढ़ता है कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, फिर आपके डेफिनेटली जो लोग आपका इंटरव्यू करना चाह रहे होते हैं वो आपको पैसे देंगे। तो इंसानियत को या जेंडर को इतना बेचना चाहिए जितना उसका वेट उठाया जा सके। मुआशरती बिगाड़ में ये जो इन्फ्लुएंसर्स की गेम है जो पूरे सोसाइटी पर एक जादू सा और तारी करती है और बताती है कि फैशन ट्रेंड अब क्या होना चाहिए, क्या है, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का कंटेंट बन रहा है, इस पर एक इंडस्ट्री जो है वो चल रही है, उस पर तो मैं तबसरा करना नहीं चाहती। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्राइम तो मुझे लगता है कि इन तमाम लोगों को थोड़ा सा इंसानियत की तरफ वापस आने की जरूरत है। पैसे के पीछे इतना भागेंगे तो कभी अपना जमीर, अपना आप बेच आएंगे और फिर हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने माजी में ऐसे लोगों को सिर्फ सुसाइड से मरते हुए देखा।